क्या आपको कभी हैज़ बीन और हैव बीन के यूज़ में कन्फ्यूज़न होता है? अगर आप कभी भी अटकते हैं हैज़ बीन और हैव बीन के यूज़ में, तो आप मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट बने रहिए। उसमें आप कभी भी जीवन में, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो टेंस के सेंटेंस हो, हैज़ बीन और हैव बीन के यूज़ में कभी नहीं अटकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वन थिंग मोर, प्लीज़ वॉच इन ओरिजिनल वीडियो फॉर क्लियर हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हैज़ बीन और हैव बीन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब वही होता है जो हम इज़ एम आर का मतलब मानते हैं। देखिए, इज़ एम आर जो होता है ना, इज़ एम आर, इसका मतलब आमतौर पे लोग मानते हैं है, इसका मतलब हूँ, और इसका मतलब हो या हैं, ऐसा ही मानते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हैज़ बीन हैव बीन का मतलब भी तो वही होता है ना, इसमें क्या फ़र्क है? आइए देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम टीचिंग यू। यही तो हुआ ना, टीचिंग पढ़ा रहा हूं, यू आपको, एम हूं। लेकिन मैं आपको यह कहूं कि मैं आपको कल पढ़ा रहा था, तो हम बोलेंगे आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे। यहां मैंने प्रेजेंट का बताया एम के साथ, पास्ट का बताया यस्टरडे का, कल का जो मैं बता रहा हूं वो वॉज के साथ बता रहा हूं। लेकिन इन दोनों को, इसका मतलब तो यही हुआ ना, दोनों को मिला के मैं कल से आपको पढ़ा रहा हूं। और जब हमें ऐसे बताना हो कि कल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो टाइम से जहां आ जाए, समय से जहां आ जाए, वहां पे हम जब बताते हैं तो एम या वॉज के साथ नहीं बता सकते। इतना सा ही तो फर्क है ना। हमें टाइम बताना होता है हैज़ बीन या हैव बीन के साथ। तो हम कैसे बताएंगे? इन दोनों को मर्ज करना है। मैं जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं आप एंड लगा के आई एम टीचिंग यू एंड आई वॉज टीचिंग यू, ऐसे नहीं बनाना आपको। इनको मर्ज करना है, एक दूसरे में समा जाएंगे दोनों सेंटेंस। कैसे समाएंगे? आप बनाएंगे आई हैव बीन, देखिए एम और वॉज की जगह हैव बीन लगा दिया हमने। जब भी हमें टाइम से की बात हो, समय से की बात हो, तो हमें ये यूज करना होता है, आई हैव बीन टीचिंग यू। और टाइम जब हम ऐड करते हैं तो सिंस या फॉर के साथ करते हैं, सिंस यस्टरडे। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको तब नहीं समझ पाते कि वो सिंस फॉर में उलझ जाते हैं कि यहाँ फॉर आएगा कि सिंस आएगा। आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, दो गलतियां हैं इसमें। ये छोटी सी गलती होती है, आप सिंस लगा रहे हैं या फॉर लगा रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, छोटी सी गलती है। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप एम के साथ टाइम नहीं बता सकते, वॉज के टाइम साथ आप टाइम नहीं बता सकते। आपको टाइम बताना है हैज़ बीन हैव बीन के साथ। तो ये बड़ी गलती हो जाती है। तो ये गलती नहीं करनी है, पहले आपको बड़ी गलती सुधारनी है, फिर छोटी गलती सुधारनी है। आप अगर लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सिंस फॉर में कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैं वो अच्छे से करवा चुका हूँ। आप अगर कमेंट करेंगे, मैं और दोबारा से करवाऊंगा। 2-3 बार तो शायद हो गया है, मैं फिर से बार बार करवाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जहां भी कोई चीज़ क्लियर नहीं है, आप कमेंट कीजिए। आई हैव बीन टीचिंग सिंस यस्टरडे। मैं आपको बताता हूं कि मैं यहां हूं, मैं क्या कहूंगा? ये हमने टेंस में बनाया, और मैं सिंपल अपनी अवस्था की बात कर रहा हूं, मैं अपनी स्थिति की बात कर रहा हूं। आई एम हियर, आई एम हियर। ये थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, आई एम हियर, ऐसे लिख लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि मैं 2 दिन पहले भी यहाँ था, तो मैं क्या कहूँगा? आई वॉज हियर 2 days ago। मैं 2 दिन पहले भी यहाँ था। अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा कि मैं 2 दिन से यहाँ हूँ।
तो जो 2 दिन से है, टाइम से हो गया, समय से हो गया, उस से के लिए हम क्या, टाइम से बताने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम अलग अलग बताएं, 2 दिन पहले मैं यहाँ था, मैं आज यहाँ हूँ, मैं कल यहाँ था, ऐसे बताएं। और मैं सीधा कहूँ कि 2 दिन से यहाँ हूँ, तो हम क्या कहेंगे, आई हैव बीन, यहाँ हूँ तो हियर, फॉर 2 days। आपको ऐसे समझना है इसको, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, आई हैव बीन हियर फॉर 2 days। ये हमने सिंपल में बनाया, ये हमने टेंस में बनाया, लेकिन बनाने के तरीके में क्या फ़र्क है, हैज़ बीन हैव बीन का तो सेम ही है ना, इनके यूज में कोई अंतर नहीं आया। और आप सबसे बड़ी बात ये देखेंगे, चाहे टेंस का था हमने एम और वॉज की जगह तो हैव बीन लगाया ना, और चाहे सिंपल है यहाँ भी तो एम और वॉज की जगह ही तो हमने हैव बीन लगाया, तो इनमें कोई अंतर नहीं है। मैं कहूँ कि हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, हम बहुत समय पहले भी दोस्त थे, वी वर फ्रेंड्स बिफोर अ लॉन्ग टाइम। बहुत समय पहले हम दोस्त थे, बिफोर अ लॉन्ग टाइम। तो देखिए पहले हम दोस्त थे काफ़ी समय पहले, और अभी भी हम दोस्त हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम काफ़ी टाइम से दोस्त हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वी हैव बीन, FR फ्रेंड्स, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग बोल दीजिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम बोल दीजिए, दोनों ही चलते हैं। तो वी हैव बीन फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फ्रेंड्स सॉरी। तो इस तरह से आपको बोलना है, आपको उलझना नहीं है, आपको जहां भी टाइम से आ गया आपको हैज़ बीन हैव बीन का यूज कर देना है। अब हैव का यूज हम देख रहे थे, हैज़ का यूज करना हो तो हैज़ का यूज हम करेंगे, जैसे मैं कहूं कि वो पढ़ रही है तो हम बोलेंगे शी, ब्लैक ले लेता हूं, शी इज स्टडिंग, वो पढ़ रही है। और मैं कहूं कि वो सुबह भी पढ़ रही थी तो शी वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग। वो पढ़ रही है और वो सुबह भी पढ़ रही, यानी कि ये सुबह से बाद की बात है, या तो अब दोपहर है या शाम है, सुबह तो बीत गई ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ शी वॉज, वो पढ़ रही थी। अब आप देखिए वो सुबह भी पढ़ रही थी, अब भी पढ़ रही है, इसको मिला के हम जब बोलेंगे, इनको मर्ज करके बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वो सुबह से पढ़ रही है। और जहाँ भी समय से आ गया तो हमें हैज़ बीन और हैव बीन के साथ टाइम लगाना है। हम कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप यूज कर देंगे। अगर हम फिर किसी अवस्था की बात करते हैं तो हम जैसे बात करते हैं कि वो बीमार है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज सिक, वो बीमार है। अब मैं कहूं कि वो 2 महीने पहले बीमार था, ही वॉज सिक 2 months अगो, वो 2 महीने पहले बीमार था। अब आप देखिए वो 2 महीने पहले बीमार था, आज भी बीमार है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 महीने से बीमार है। और 2 महीने से जहाँ भी टाइम से आ गया
वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वो जो इज की जगह हम क्या लगा देंगे, क्योंकि टाइम से बताना है हमें, तो टाइम से जहाँ हम यूज करेंगे वहाँ पे हम बोल देंगे ही हैज़ बीन sick for 2 months. He has been sick for 2 months. इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हुई, कोई मुश्किलें आई आपको कहीं भी। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको जानता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई नो यू, आई नो यू। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको आपके बचपन से जानता हूँ, बचपन से अगर हमें कहना हो तो हम कैसे बनाएंगे, बचपन से तो टाइम से हो गया, टाइम से होगा तो हैज़ बीन हैव बीन के साथ बनता है आई हैव। यहाँ पे क्या हम बीन लगाएंगे, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं। इसके बाद देखो हम नाउन तो लगा नहीं रहे, हम वर्ब लगानी है, नो, नो मीन जानना होता है, वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा। यहाँ जब हम बात कर रहे थे कि वो बीमार है, ये अवस्था की बात हम कर रहे थे। यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे हम फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड एक रिलेशन की बात है, कुछ होने की बात है। हियर की हम बात कर रहे थे, आई एम हियर, तो वो एक अवस्था की बात है, कहीं मैं हूँ। यहाँ हम टीचिंग की बात कर रहे थे तो आईएनजी लगाया हमने वर्ब के अंदर। यहाँ हम नो के साथ नोइंग तो नहीं बना सकते, तो यहाँ हम कभी भी नोइंग नहीं लगाएंगे, तो आई हैव भी नोइंग नहीं बनेगा, ये इसको हम आई हैव नोन ऐसे बनाएंगे हम, आई हैव नोन सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से जानता हूं, आई हैव नोन सिंस चाइल्डहुड, इस तरह से बनाएंगे। अभी आप बताइए किसी भी चीज़ में आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी, मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ये 10 मिनट का भी शायद समय नहीं लगा होगा, और आपके लिए कितना इजी हो गया हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करना। अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप कम से कम 4-4 सेंटेंसेस बना के हैज़ बीन हैव बीन के साथ ज़रूर आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना है जितना हो सके। हमारा मकसद है इंग्लिश को इतना आसान बना देना कि हर कोई इंग्लिश बोल सके। वो तब पॉसिबल होगा आप शेयर करेंगे। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, आप फेसबुक पे डालिए, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव हैं तो वहाँ पे आप शेयर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।